आप बताओ कहां से आएगा? कहां से आएगा एम्प नंबर? कोड को समझना है। ये जो कोड लिखते हैं 5 से 6 बार लिखना, 1-2 बार तो आप इसी को लिख लो, वो ही बहुत है। तीसरी की बार लिखोगे तो हमारा दिमाग चलेगा किस लाइन का क्या मीनिंग है, तो इसलिए प्रैक्टिस करनी। बताओ एम्प नंबर कहां से आएगा? देखो अब ये चीजें बुक में नहीं लिखी हो, ये तो हमें उसी समय ऑन डिमांड हमें सोचनी है कि देखो मैंने क्या बोला, ये और ये डिस्प्ले पे क्लिक किया, मेरी रिक्वायरमेंट क्या, मैं जिस एम्प्लॉय नेम पे मैं क्लिक कर, जैसे दमन पे क्लिक किया, मुझे दमन का डाटा चाहिए तो मुझे दमन का ही एम्प नंबर चाहिए ना। तो लिस्ट बॉक्स के अंदर मैंने ऑलरेडी एम्प नंबर डाला हो जो हमें स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा है, जिसके लिए मैंने यूज किया था डाटा वैल्यू फील्ड। तो आप बोलोगे कि ये एम्प नंबर लिस्ट बॉक्स से आएगा डाटा वैल्यू फील्ड से, जिस एम्प्लॉय को आप सेलेक्ट करते हो। कोड लिखने पे नहीं जोर देना, समझने पे। तो यहां लिखूंगा लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। जब बच्चे डाटा वैल्यू फील्ड का डाटा चाहिए हो तो सिलेक्टेड वैल्यू आता है। जैसे आप दमन पे क्लिक करोगे तो ये दमन नहीं उठाएगा, ये दमन का एम्प नंबर उठाएगा, क्योंकि मैंने क्या लिखा? सिलेक्टेड वैल्यू। सिलेक्टेड वैल्यू हमेशा कौन सा डाटा उठाएगा? जो हमने डाटा वैल्यू फील्ड में दिया होगा। अब डाटा वैल्यू फील्ड में क्या दिया हुआ? एम्प नंबर। डाटा वैल्यू फील्ड में क्या दिया हुआ? एम्प नंबर। और यहां पे डाटा वैल्यू फील्ड में क्या दिया हुआ? एम्प नंबर। एक तो ये हमने एम्प नंबर मान लो नहीं दी, अभी तो नेम ही चाहिए, अभी हमें जरूरत नहीं है, पर कल को जरूरत हो सकती तो ये लिखना होता है सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट। ठीक, सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट। सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट। अगर डाटा टेक्स्ट फील्ड का डाटा चाहिए तो क्या लिखोगे? सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट। जैसे दमन पे क्लिक करोगे तो दमन उठाएगा, रमन पे क्लिक करोगे तो रमन। ये डाटा टेक्स्ट फील्ड में जो दिया है, तो डाटा टेक्स्ट फील्ड में हमने नेम दिया हो, तो कभी आपको जरूरत पड़े मैंने लिख दिया कमेंट बना के जो लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट। एक ही पैरामीटर था, पास कर दिया। ठीक, अब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो ये क्वेरी क्या है? सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब क्या होता? टेबल से डाटा फेच करना और उसको स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं? एसक्यूएल डेटा रीडर। अभी प्रीवियस उसमें हमने डिस्कस किया, न्यू नहीं लगता, आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक ही बात, cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर क्या करेगा? जस्ट टू एग्जीक्यूट द क्वेरी एंड रिटर्न द रिजल्ट। और उस रिजल्ट का जो रेफरेंस है वो किस में आएगा? डाटा रीडर में। रेफरेंस, डाटा नहीं, क्योंकि जब न्यू नहीं लगाते तो मेमोरी स्टैक में क्या आएगा? रेफरेंस आएगा। अब इस बार इस डाटा रीडर में ना एक ही रो आएगी, एक से ज्यादा कभी नहीं आएगी, क्योंकि एम्प नंबर हम पास कर रहे हैं वेयर कंडीशन में, और एम्प नंबर कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ठीक, तो डाटा रीडर में आपकी एक ही रो आएगी। अब इस रो का डेटा मैंने दिखाना है इन 4 टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो पहले मैं चेक करूंगा
कि डाटा रीडर में डाटा है भी कि नहीं। तो dr.has रोज होता है चेक करने के लिए क्या डाटा रीडर में रो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। हमारे केस में वैसे एग्जिस्ट करती होगी क्योंकि हम तो लिस्ट बॉक्स से सिलेक्ट कर रहे हैं। और किसी केस में केवल हम टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं फाइंड करने के लिए, अब गलती नंबर लिख दिया तो डाटा तो मिलेगा नहीं उसका। तो चेक कर लिया डाटा रीडर में कोई रो है कि नहीं। dr.has रो से अगर रो है, हमें पता एक ही रो है, तो dr.read से हम उस रो को रीड करें और dr.read उस रो पे जाएगा। और ये आपकी dr.read जो है ये फर्स्ट रो पे जाएगा और इसमें एक ही रो आएगी, दो कभी नहीं होंगे। अगर दूसरी रो हो और जाना हो तो फिर dr.read, तीसरी रो हो तो जाना हो तो dr.read। लेकिन एक बार तीसरी रो पे आगे वापस फर्स्ट पे नहीं जा सकते क्योंकि ये क्या होता है, फॉरवर्ड रीड मेथड एक एक रो को रीड करने के लिए होता है। ज्यादा रोज हो तो लूप लगा सकते, वो बात की बात है। इसलिए अभी तो एक ही रो है तो हम तो सिंपल एक ही dr.read लिखते हैं। अब इस डाटा रीडर में एक रो आएगी और वो डेटा हम कहां, टेक्स्ट बॉक्स दिखाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट और यहां पे dr और स्क्वायर ब्रैकेट में आपने कॉलम का नाम दे दिया एम्प नंबर डॉट टू स्ट्रिंग। देखो डाटा रीडर में एक रो आएगी, रो क्या होती है हमेशा एक कॉलम्स का है, क्या होता है कॉलम्स, तभी स्क्वायर ब्रैकेट लगाए। इसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट क्या आएगा, एम्प्लॉई नेम डॉट टू स्ट्रिंग। टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, उसमें क्या आएगा, बोलो, एम्प्लॉई एड्रेस। ये सारे टेबल के कॉलम में। टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट क्या आएगा, ई सेल डॉट टू स्ट्रिंग। और डाटा रीडर को क्लोज कर दिया और कमांड को डिस्पोज जैसे पहले लिखा। टेक्स्ट बॉक्स 1 में एम्प